नमो बुद्धाय। जय भीम। आखिर रविदास जी ने राजा को चमड़े के बर्तन का पानी क्यों दिया? कैसे एक धोबी की छोटी बच्ची बनी महाज्ञानी? क्या है संत रविदास और एक राजा की अनसुनी कहानी? दोस्तों, यह कहानी संत रविदास जी की एक सच्ची घटना है। आप सभी से एक अनुरोध है, कृपया संत रविदास जी की कहानी को पूरा सुने और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आइए जानते हैं उस कहानी को, जो कि बहुत ही एक अनोखी कहानी है। राजस्थान के नागौर शहर में एक राजपूत राजा रहता था, जिसे पीपा ठाकुर के नाम से जाना जाता था। वह बड़ा ही धार्मिक था, सारा दिन प्रभु भक्ति और दान पुण्य करता, फिर भी उसका मन शांत नहीं रहता था। उसे हिंदू धर्म के चारों वेदों का ज्ञान था। उन्हें पढ़कर उसे पता चला कि अगर प्रभु के नाम की दात लेनी हो तो जीवन में गुरु धारण करना बड़ा ही आवश्यक है। इसलिए राजा के मन में गुरु धारण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। गुरु के शिक्षा लेने की, दीक्षा लेने की उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने मंत्रियों को ऊंच कोटि के संत महात्मा का पता लगाने का आदेश दिया। कहते हैं, राजा को बताया गया कि काशी नगरी में संत महात्मा रविदास जी रहते हैं, जिसके पास हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। उन्होंने प्रभु की ऐसी भक्ति की है कि चारों दिशाओं और तीनों लोकों में उनकी चर्चा हो रही है। बहुत से राजे महाराजे उनके दर्शन करने आते हैं और उनके नाम की दात देते हैं। तब वे लोग भूल जाते हैं कि संत रविदास जी जाति के चमार हैं। वे लोग बड़ी श्रद्धा से उनके आगे माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं और उनसे मन मुताबिक फल प्राप्त करते हैं। रविदास जी की इतनी प्रशंसा सुनकर राजा की भी इच्छा हुई कि वह उस संत महापुरुष से मिले और उनसे अमृत की दात प्राप्त करे। परंतु राजा के मन में एक दुविधा थी। वह ऊंचे कुल से था, जबकि संत रविदास जी चमार जाति जो चमड़े के जूते बनाते थे। यदि प्रजा को या किसी विरोधी को यह बात पता चल गई तो वे क्या सोचेंगे? राजा जो ऊंचे कुल का है, एक छोटी जाति के व्यक्ति के आगे सिर झुका रहा है। यह सोचकर वह डर गया था कि उसका मजाक बनेगा, उसका विरोध किया जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसलिए राजा रविदास जी के पास जाने की हिम्मत न जुटा पाया। कहते हैं, दिन बीतते गए, परंतु राजा के मन में गुरु से दीक्षा लेने की तड़प बढ़ती गई। वह बेचैन रहने लगा। तब उसने फैसला किया कि वह हर हाल में वहां जाकर ही रहेगा। उसने राजा का भेष बदलकर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और रविदास जी की झोपड़ी में जा पहुंचा। उस समय रविदास जी जूते सिलने के काम कर रहे थे। ढेरों संत उनके घेरे में बैठे हुए थे, उनको घेरे हुए थे। राजा ने रविदास जी के पास जाकर उनके चरण छुए और नमस्कार की। फिर वह संगत के बीच जाकर बैठ गए। अंतर्यामी रविदास महाराज जी ने राजा से पूछा, कहो राजन, यहाँ कैसे आना हुआ? राजा साधारण व्यक्ति के भेष में आया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, पर वह हैरान हो गए जब रविदास जी ने मुझे राजन कह करके उस राजा को पुकारा। उसने गुरु जी से प्रार्थना की, मुझे प्रभु दर्शन की बड़ी प्यास है, कृपया मुझे भक्ति की दात बख्शे, कृपया मुझे दीक्षा दे ताकि मैं भी उस मालिक के दर्शन कर सकूं। रविदास जी ने कहा, हे राजन, आपको प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे, आपको भगवान की दर्शन, ईश्वर की दर्शन जरूर होंगे। राजा बोला, गुरु जी, क्या मेरी प्रभु की मिलन की इच्छा आप अभी पूरी कर सकते हैं? क्या भगवान के मिलन की मेरी जो अभिलाषा है आप अभी पूरी कर सकते हैं? संत रविदास गुरु ने बोले, हाँ, मैं तुम्हें इसी समय
गुरु की दर्शन माली के दर्शन करवा सकता हूँ। कहते हैं रविदास जी के पास एक बड़ा सा पानी का बर्तन रखा था, जिसमें उन्होंने जूता सिलने वाला जो चमड़ा होता है उसको भिगोए हुए। चमड़े का रंग उतरने के कारण पानी का रंग लाल हो चुका था। रविदास जी ने उसी बर्तन में से अपने कठौती में जो पानी चमड़े वाला पानी रखे थे उसी पानी को लेकर राजा की हथेली पर उड़ेल और कहा, राजन यह अमृत ग्रहण करो। इतना कहकर रविदास महाराज जी अपने जूते सिलने में लग गए। राजा ने अपने हथेली में पानी तो ले लिए, परंतु उसे पीने में संकोच हुआ, क्योंकि उस पानी को जिसमें चमड़ा भिगोया गया था वह पानी था, तो राजा को यह पानी गंदा लगा और राजा ने रविदास जी से छुपकर पानी से भरी हथेली अपनी मुंह तक तो ले आए, लेकिन उसने पानी ग्रहण नहीं किया, बल्कि अपने कुर्ते पर ही गिरा दी। राजा ने ऐसा जताया जैसे उसने पानी पिया, लेकिन संत रविदास जी जो कि अंतर्यामी थे, सब कुछ जान चुके थे, पर वे चुप रहे। तब राजा गुरु महाराज जी संत रविदास जी को प्रणाम करके वापस अपने घर को, अपने महल को लौट आए। कहते हैं रानी ने राजा का जो मैला कुर्ता था धोबी को धोने के लिए दे दिया और उसे आदेश दिया कि कुर्ते पर लगे दाग अच्छी तरह से साफ कर देना। कहते हैं तब धोबी ने अपने घर जाकर राजा के कुर्ते पर लगे दाग उतारने की बहुत कोशिश, पर वे दाग जेम की तेम ही बने रहे। धोबी की 10 साल की बच्ची जो लगातार यह सब कुछ देख रही, तब धोबी ने अपनी बेटी को वह दाग वाला हिस्सा मुंह में डालकर चूसने को कहा, ताकि वह दाग फीका हो सके। पर लड़की बेसुध थी, वह लगातार दाग वाले कपड़े को चूस रही थी। पानी बाहर थूकने के स्थान पर उसने उसे अपने अंदर ही निगल लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसका 10वां द्वार खुल गया। बड़े बड़े महात्माओं की तरह वह उपदेश देने लगी। उसकी ख्याति सारे शहर में फैल गई। आखिर पीपा राजा के कानों तक यह खबर पहुंची कि 10-12 साल की एक लड़की जो धोबी की लड़की है, लोगों का भविष्य बता रही। पीपा राजा ने सोचा, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, पर मुझे अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक छोटी बच्ची ऊंच कोटि की विद्वान आखिर कैसे बन गई? राजा तुरंत उस धोबी के घर आया और उस धोबी के बच्ची जो अभी 10-12 साल की उस बच्ची से मिलने पहुँचे। राजा ने उसे प्रणाम किए तो वह बोली, आप क्यों प्रणाम करते हैं? प्रणाम तो हमें आपको करना चाहिए, हमें आपका शुक्रिया अदा करनी चाहिए, क्योंकि आपके कारण ही मुझ पर ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की है। आपके कारण ही मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। मुझ पर ऐसी कृपा हुई जिसे पाकर मैं धन्य हो गई। एक मासूम सी बच्ची के मुख से ज्ञानियों वाली बातें सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ और पूछने लगे, मैंने ऐसा क्या किया है जिसका मुझे ही पता नहीं? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तब उस बच्ची ने बताया, मुझे आपके कुर्ते के दाग चूसने के कारण ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे मेरा जीवन ही बदल गया। यह सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसे सारी घटना याद आ गई और वह सोचने लगे, मुझसे रविदास महाराज जी को पहचानने में कितनी बड़ी भूल हुई है। उनकी साधारण सी झोपड़ी और उनकी गरीबी को देखकर मैं समझ बैठा कि जो खुद इतनी गरीबी का जीवन जी रहे हैं, वे भला मुझे क्या दे सकते हैं। राजा पीपा जैसे ही अपनी सोच से बाहर निकले, वह भागा भागा रविदास महाराज जी की झोपड़ी में जा पहुँच उनके चरणों में गिर गए और गिर करके अपने किए हुए भूल की स्वीकार करने लगे और बोले, हे गुरुदेव जी,
आपने जो अमृत मुझे पीने को दिया है, मैंने उसे पीने में बहुत संकोच किया और पीने के स्थान पर उसे मैंने अपने कुर्ते पर गिरा दिया। इस कारण मैं वह अमृत प्राप्त न कर सका। कृपया मुझे दोबारा अमृत नाम देने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, राजन, पहले मैंने तुझे अमृत नाम अपनी ईश्वरीय कमाई से दिया था ताकि तुझ पर शीघ्र कृपा हो जाए, पर अब मैं तेरी इच्छा अनुसार नाम की दात तो दूंगा, पर तू खुद अपनी मेहनत से ईश्वर की कमाई करो और उस कमाई को प्रकट करो। कहते हैं, तब से राजा पीपा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे दिन रात प्रभु नाम में लीन रहने लगे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिए। इस तरह निरंतर भक्ति में लीन रहकर वे उच्च कोटि के प्रभु भक्त बन गए। आज उनकी लिखी हुई वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है। इस प्रकार राजा पीपा नाम की कमाई करके सदा के लिए अमर हो गए। तो प्रिय दोस्तों, रविदास जी के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।